अब कुछ और राजनीतिक खबरों की बात करते हैं, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हुआ। बिहार में आज 121 सीटों पर वोट डाले गए। अब तक की जानकारी के मुताबिक 5 बजे तक राज्य में 60% वोटिंग हुई। बिहार में आज 121 सीटों पर वोट डाले गए हैं। आज की वोटिंग में 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आई, जिस पर राजनीतिक सर्कल में खूब चर्चा हुई। पहली बात, महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट देने के लिए बाहर निकली। दूसरी चर्चा इस बात पर थी कि गिरिराज सिंह के बुर्के वाले बयान पर। तीसरी चर्चा बिहार के एक डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की सीट की रही, जहां नेताओं की जुबान काफी तीखी थी और राजनीतिक माहौल काफी गर्म। हमारी चुनावी कुंजी में ये तीनों खबरें होंगी। शुरुआत एक्शन वाली खबर से करते हैं, जो डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की सीट लखीसराय से जुड़ी है। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से ही चुनाव लड़ रहे हैं, जहां आज 2 राउंड में हंगामा हुआ। ज्यादा चर्चा आरजेडी एमएलसी अजय सिंह और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बीच हुई बहस की रही। दरअसल आज लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी एमएलसी अजय सिंह और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा वोटिंग की निगरानी के लिए निकले थे। तभी दोनों नेताओं की गाड़ी आमने सामने आ गई और दोनों बीच सड़क पर एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों के बीच काफी देर तक बहस हुई। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तू तड़ाक पर उतर आए। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि अजय सिंह ने शराब पी रखी है और गुंडाई कर रहे हैं। अजय सिंह ने भी विजय सिन्हा को गुंडा बताया। दोनों काफी देर तक बहस करते रहे। एक बार सुनिए कि नेताओं के बीच हुई सार्वजनिक बहस का अनकट वीडियो कैसा है, फिर आपको हंगामे का राउंड 2 भी दिखाऊं। दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझे हो? बनाओ पदाधिकारी को उसको चेक करवाओ। हाँ चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन होते हो? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए हैं। मैंने रोको इसको। दारू पी करके हंगामा करता है। अरे जमानत जब्त हो गया तुमने। दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का एमएलसी जमानत जब्त हो गया है। राजद का दारू पी का हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमानत जब्त हो गया। कहाँ प्रशासन तुमने पैसे दारू पी का हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी का अभी भी दारू पिए हुए हैं। अभी नदियामा से लोग कहाँ चाहिए इलाका में आगे ना तो तुम ऐसा उतार देंगे। 14 तारीख को उतार देंगे। 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो। तुम्हारे जैसा कितना छोड़ो राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। दरअसल इस हंगामे से पहले लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 404 और 405 के पास भी हंगामा हुआ। विजय सिन्हा खोरियारी गांव जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनकी कार को घेर लिया और नारेबाजी की। आरोप है कि उनकी गाड़ी पर गोबर फेंका गया। ऐसा दावा है कि लोग सड़क नहीं बनने से नाराज थे, इसलिए वो विजय सिन्हा को गांव में नहीं घुसने देना चाहते थे। जबकि विजय सिन्हा का दावा है कि आरजेडी के लोग बूथ कैप्चर करना चाहते थे और इसलिए उन्हें गांव जाने से रोका गया। हालांकि हंगामे के दौरान ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और किसी तरह से मामले को शांत कराया गया, लेकिन आरोपों की सप्लाई शांत नहीं हुई और दोनों तरफ से खूब आरोप लगाए गए। एनडीए की तरफ से खुद विजय सिन्हा थे तो आरजेडी की कमान अजय सिंह के पास थी। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। व्यक्ति जीत रहे हैं। विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का जादव का गुंडा है, राजद समाज का, और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा उसके छाती पर चलाएगा। इन्होंने हमारी गाड़ी को रोका और गुंडई पर उतरा है। इनका चुनाव हार गए, इसीलिए बौखलाहट है। विजय सिन्हा का इस बार चैप्टर क्लोज। कहीं ये देखने हुआ नाटक पर कई दिन से करवाना चाह रहे थे। हम आ रहे हैं, गाड़ी लगा दिया, सामने में रोक दिए। वो आरजेडी का एमएलसी है, दारू पिए हुए है, मुंह बकबक महक रहा है, अनाप शनाप बक रहा है। नदियामा में गया था बूथ कब्जा करने, पता चला कि हम लोग आ रहे हैं तो भाग रहा था। इस सब के बीच आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुस्लिम औरतों के बुर्का पहनकर वोट देने पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि वोटिंग में बुर्का पहनकर आने वाली महिला मतदाताओं की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कहीं फर्जी वोटिंग की शिकायत आई तो इसकी जांच के बाद ही वोट करने दिया जाए।
सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुड़का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है तो उसे देखने का दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू हो। वैसे आज कई वीआईपी सीटों पर वोटिंग हुई। पहले फेज में 2 डिप्टी सीएम समेत 18 मंत्रियों की साख दांव पर है। 10 हॉट सीट हैं जिसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, अनंत सिंह समेत कई बड़े चेहरे हैं। तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट और तेज प्रताप यादव की महुआ सीट की भी खूब चर्चा है। आज टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता ने इन दोनों सीटों के बारे में लालू यादव और राबड़ी देवी से बातचीत की। हमारे रिपोर्टर ने उनसे ये पूछा कि क्या वो पार्टी और परिवार से निकाले जा चुके तेज प्रताप यादव को भी जीत का आशीर्वाद देंगे। सुनिए इस पर उनका क्या जवाब था। शुभकामना है दोनों बेटों को, दोनों बेटों को, दोनों बेटा का दोनों अपना पैर पर खड़ा है, अपना अपना वोट करेगा, अपना जनता से वोट। एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। कोई खिलाफ नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप एक हेलीकॉप्टर मेरे में उतारिएगा, हम आपके यहाँ 2 उतारेंगे। कोई खिलाफ नहीं। आज आपकी शुभकामना किसके साथ है? दोनों के साथ है। दोनों के साथ। दोनों के साथ है। माँ है, दोनों का माँ है, दोनों का माँ है, दोनों के साथ है शुभकामना। लालू जी बेटों को शुभकामना देंगे, दोनों बेटों को पूरा शुभकामना।